जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवियों सज्जनों, कौन से मनुष्य का पतन जल्दी हो जाता है? जो पाखंडी हैं, जो धूर्त हैं, जो अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। इस प्रकार से बड़े बड़े आश्रम चलाने वाले, कुछ जेल में हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी में बैठे हैं, किसी किसी के बड़े बड़े भंडाफोड़ हो रहे हैं। ये कौन है? ये वही लोग। कौन से लोग? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्चयते। जो दिखाने में दिखावा तो ये कर रहे हैं कि सारी इंद्रियों को वशीभूत करके बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी माला लगा रहे हैं, बाबा जी के दरबार में लाइन लगी है, भीड़ लगी है, हजारों लोगों की क्या क्या हो रहा है। हाँ, देखने में बाबा जी ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा जी ने इंद्रियों को वशीभूत कर रखा है। और वही इंद्रियां जो दिखावे के लिए हैं, वही इंद्रियां अंदर से बाबा जी पोषित कर रहे हैं। बाबा जी क्या पोषित कर रहे हैं? मुझे चार्टर्ड प्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, नव युवतियां चाहिए मालिश करने के लिए, आश्रमों में संसार के सभी भोग चाहिए, मन मौजी है बाबा, कुछ भी कर रहा है बाबा। तो ऐसे बाबाओं पर विश्वास मत करना। और ऐसे ही बाबा नरक के गामी होते हैं। और ये जो बनावटी हैं, ये जो पाखंडी हैं, इनका पतन बहुत जल्दी होता, बहुत जल्दी होता है। या तो ये जेल में सड़ के मर जाते हैं, या अधोगति नरक की गतियों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये जनता के साथ धोखा करते हैं, ये विश्वासघात करते हैं, परमात्मा के साथ भी और जनता के साथ भी। इसलिए इनकी दुर्गति तो निश्चित है। वो किसी ने लिखा है ना, कागज के फूल खुशबू कहां से लाएंगे, रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, अरे कागज के फूल खुशबू कहां से लाएंगे, खुशबू कहां से लाएंगे। तो यथार्थ पर विश्वास करो, परमात्मा पर विश्वास करो बंधुओं। ये आबा बाबा, ये सब आदर चादर फादर, इनसे बच के रहो, मान जाओ मेरी बात। वरना ऐसी दुर्गति होगी कि सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे। इन बाबाओं के आश्रम में जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अरे जाना है तो बांके बिहारी के दर्शन करने जाओ, जाना है तो जगन्नाथपुरी जाओ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वरम। हाँ, क्या नहीं है? वैष्णो देवी क्या नहीं है हमारे भारत में? और आप तो हम कहते कहीं जाओ मत, केवल भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों का मंत्र जाप करो, सारे तीर्थों के दर्शन के फल की प्राप्ति होगी और अंत में गोलोक, अंत में बैकुंठ चले जाओगे। आज के लिए इतना ही। गीता की यह श्रृंखला प्रवचनों की शुरू की है मैंने। और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मैं निष्काम वृद्धाश्रम लुधियाना बहुत जल्दी जा रहा हूं। 24 तारीख की नाइट को मेरी ट्रेन है और 25 तारीख से वहां प्रवचन शुरू होंगे। 30 तारीख तक का कार्यक्रम मेरा रखा है। 1 तारीख को मैं भोपाल वापस, और 1 तारीख को भोपाल के बाद मेरे कार्यक्रम जो आगे के हैं, उसमें इंदौर का मेरा कार्यक्रम है। अभी सबसे पहले मेरा कार्यक्रम है, मैं यहाँ से खुर्जा उत्तर प्रदेश, आगरा से 160 किलोमीटर वहाँ पहुँच रहा हूँ अपने 7 ब्राह्मणों की टीम के साथ। वहाँ बड़े अनुष्ठान यज्ञ का आयोजन रखा है। और वहाँ से लौटने के बाद मैं जाऊँगा लुधियाना, पंजाब, और पंजाब से प्रवचन करने के पश्चात मैं लौट के इंदौर जा रहा हूँ। इंदौर से लौटने के बाद 1 मई से आप अपनी तारीख अपने गांव, अपने शहर में आप मुझे सेवा का अवसर एक बार अवश्य दें। मैं कोई दान दक्षिणा नहीं लेता, कोई रुपया पैसा नहीं लेता। यथार्थ ईश्वर से साक्षात्कार करवाने की क्षमता जरूर रखता हूं प्यारे। एक बार सत्संग सुनो, सारे ज्ञानेंद्रियों के चक्षु न खोल दूं तो मेरा नाम गोविंद शास्त्री नहीं, बदल देना मेरा नाम आप। एक बार आप सेवा का अवसर दें। 1 रुपए भी नहीं लेता सत्संग का। आप मुझसे भागवत करवाएं, रामकथा करवाएं, शिवपुराण, देवी भागवत, जो भी करवाना हो आपको, मेरे लिए कोई रुपया पैसा नहीं। बस मेरे साथ जो कलाकार चलते हैं उनकी दक्षिणा है, क्योंकि उनकी आजीविका, उनका पेट हमारे साथ लगा हुआ है। टेंट पंडाल का खर्चा आपका है, बस मेरे लिए कुछ नहीं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें।